और यहाँ पे ये मंगलसूत्र फिर इनको ही जोड़ना पड़ा, क्योंकि कल ये अपनी जेब में ऐसे ही डाले रहे और मैं अपने काम में लगी रही, मतलब अपनी ये सारी शॉपिंग वगैरह और अपनी करवाती रही, तो ये मंगलसूत्र फिर रह गया। और सुबह 10-11 बजे से पहले दुकानें खुलती नहीं हैं और इनको निकलना था मार्केट के लिए। ये तो आते शाम को, तो ये बोले कब पहनना है, मैंने कहा अभी पहनना है, बस नहा के पहनूंगी मंगलसूत्र। और तो बोले लाओ मैं ही जोड़ता हूँ, तो फिर इन्होंने ही जोड़ दिया और वो जुड़ भी गया। अब बाद में अगर देखेंगे तो सुनार को एक बारी फिर से दिखा लेंगे तो अच्छे से मतलब जुड़ जाएगा। टूटा कहीं से नहीं है, बस जरा सा कुंदा निकल गया। तो चलिए बस मैं आपसे नहा के मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है और टाइम हो रहा है 12:10 हो रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, ये वाला सूट मैंने अभी तो यही हल्का पहना है और रात में मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। तो चलिए, अभी तो किचन में मुझे बहुत सारा काम है, बाकी के काम सुबह के हो गए हैं। जैसे ये मार्केट निकल गए हैं तो ये नाश्ता करके निकले हैं। मैंने इनके लिए सुबह नाश्ते में मतलब लंच में सब्जी और रोटी बनाई थी, घिया की सब्जी और रोटी, तो ये खा के निकल गए हैं और बच्चों को भी मैंने खिला दिया है, सारा काम हो गया है। तो चलिए बस मैं अब किचन में ये सारे मैंने बर्तन धो लिए, ये जो लगेंगे शाम के टाइम, तो मैंने अभी धो के रख लिए सारे, ये सारा कुछ रख लिया। तो बस हमारे यहाँ तो उसमें करवा के दिन कढ़ी बनती है, कच्चा खाना बनता है। तो कढ़ी जैसे अब ज़्यादा फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, तो कढ़ी बनती है, बड़ा बनते हैं और क्या कहते हैं, दाल बनती है चने की, चावल रोटी। तो मैं तो कढ़ी बनाऊंगी और चावल रोटी और कोई एक सब्जी बना लूंगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले कढ़ी बनाऊंगी। और मैंने सुबह क्या खाया है, मेरे यहाँ जैसे फर्स्ट टाइम व्रत रखते हैं तो उस दिन जैसे हमारी सासू माँ हैं तो वो हमें कुछ खिला देती हैं कि जैसे कभी इमरजेंसी में आपको खाना पड़े, तो मतलब तो वो मैंने खाया हुआ है। तो मैंने आज एप्पल खा लिया, अभी बस केवल एप्पल खाया है। अब देखूंगी शाम को अगर लगेगा तो चाय वगैरह ले लूंगी। तो चलिए, तो पहले तो मैं कढ़ी बनाऊंगी। और ये दही मैंने जमा दिया था, रात में ही जमा दिया था दही, ये देखिए दही जमा दिया था। तो बस मैं कढ़ी और एक सब्जी बना लूंगी। सब्जी आलू की सोच रही, आलू के सूखे आलू बनाऊंगी, उबले हुए उबाल के सूखे आलू बनाऊंगी। तो चलिए, अब मैं कर लेती हूँ सारा काम अपना। और ये वाला सूट कैसा लग रहा है, और अब मैंने ना सिंपल ही लिया, मैंने कहा मतलब काम करना है, खाना बनाएंगे तो अपना ज़्यादा हैवी पहन के काम भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल का सिंपल लग रहा है और मतलब सोबर भी लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, इसकी ऐसी टाइप की इस तरीके की चुन्नी है, अच्छा लग रहा है। बताना आप लोग कमेंट करके कैसा लगा सूट। और शाम को तो मैं साड़ी पहनूंगी। तो चलिए, मैं अपनी कढ़ी वगैरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं, बनाते बनाते 2, ढाई, 3 तो बज जाएगा। और अभी मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाई है, मेहंदी ये देखिए मेरी। तो थोड़ी सी धूप मतलब हो गई ना, अब कितना भी हो काम तो होते ही है। सुबह बर्तन है और साफ सफाई करी तो वो हाथ पानी में बार बार उससे थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है। लेकिन वैसे मेरी बचपन से ही काफी डार्क मेहंदी रचती है। अब ये तो चलो आजकल की मेहंदी थोड़ा रच भी जाती है केमिकल की। पहले तो मैंने जो गुड़िया वाली घोल के लगाते थे तब तो वो भी मेरे बहुत रचती थी। तो चलिए, फिर काम बातें बहुत कर ली हैं और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कैसे करवा चौथ मनाया जा रहा है। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ और बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं पहले ना कढ़ी छौंक लेती हूँ, तो एक ही साथ में बेसन बना लूँगी, बेसन छान लूँगी, इसी में मैं पकौड़ी बना लूँगी, इसी में बेसन मतलब कढ़ी का घोल बन जाएगा। तो पकौड़ियाँ पहले इसी कढ़ाई में निकाल लूँगी, फिर इसी में ही कढ़ी छौंक दूँगी। और आज ना कढ़ी एकदम सिंपल बनती है, मेथी और हींग और अजवाइन और साबुत मिर्च से तड़का लगाऊँगी। आज कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। तो चलिए, मैं कढ़ी बना लेती हूँ। ये कढ़ी बन गई है, तो इसमें मैंने खाली कर दी है कढ़ी और ये कढ़ाई मैंने खाली कर ली है। अब इसको धो के इसमें मैं ये आलू उबलने रख दिए, तो ये इसमें आलू छौंक लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चावल चढ़ा दिए, बस आटा लगा के रोटी और थोड़ी सी पूड़ी बनानी है जो करवा के अंदर रखनी है। चलिए, वो भी काम मैं कर लेती हूँ। तो आलू बॉयल्ड हो गए हैं, तो मैंने निकाल के ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं
कढ़ाई धो के सबसे पहले मैं पूड़ी निकाल लूँगी और मैं 2 करवे लगाऊंगी, एक गौरी माता का और एक अपना करवा। तो दोनों करवों में मैं 4-4 पूड़ी और 7-7 फरा, मीठे फरे, वो मीठे फरे भी मैं बनाऊंगी। और उसमें थोड़ा थोड़ा चिवड़ा डालते हैं और मिठाई भी डालते हैं, मिठाई मतलब कोई भी मीठा कुछ भी डाल लो। तो यहाँ पे चलिए मैं पूड़ी निकाल लेती हूँ। और मतलब कच्चा खाना तो बन ही रहा है, तो उसकी भी एक थाली लगाई जाती है, तो उसमें भी 7 रोटी निकाली जाती हैं, 7 रोटी और छोटी छोटी रोटी बना लूँगी मैं, और कढ़ी और चावल। पूड़ी सीख गई थी तो फिर मैंने रोटी भी बना ली। मैंने कहा चलो रोटी भी लगा सेंक के रख देती हूँ। तो चलिए मैं अब फरे का आटा लगा लूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा आटा लूँगी क्योंकि 7-7 फरे बनाने हैं, ज़्यादा बनाना नहीं है। और थोड़ा सा मैंने मीठा पानी पहले ही घोल के रख लिया था, चीनी भिगो दी थी मैंने, और 1 चम्मच मैंने घी मिक्स कर दिया आटे में। बस इनको मैं मतलब मिक्स करके, घी को आटे में मिक्स करके और इसका एक आटा लगा लूँगी यही मीठे पानी से। तो चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे मतलब करके और ऐसे दबा देना है हथेली से। तो ये इस तरीके से फरे बनाए जाते हैं। ज़्यादातर सभी लोग बना लेते होंगे। बहुत फरे जो मीठे फरे बनते हैं, दूध में उबाल के बनते हैं, वो फरे बस ऐसे ही मीठे ये सेंक के बनाए जाते हैं। तो ये करवे में 7-7 रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल के मैं सेंक लेती हूँ और मेरा सारा काम हो गया है। बस लास्ट ये फ्राई है। तो बस यहाँ पे मैं सब समेट के और बस सीधा तैयार होने जाऊँगी क्योंकि इस वाले कमरे का कलर है ना, जो पेंट कलर है ना, वो ना बहुत वैसा कलर है। इसमें ना लाइट कुछ अलग सी डल सी लगती है, या फिर इसका बल्ब में कुछ वाट वगैरह कम है। तो यहाँ पे बस मैं तैयार हो जा रही हूँ। तो मैं ना ये आईलाइनर मस्कारा ये बहुत ही कम लगाती हूँ, लगाती नहीं हूँ। तो इस बार मैं लेके आई तो मैं लगा रही हूँ। देख मतलब मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा लगा लेती हूँ जब लेके आई हूँ। चलिए तो मैं तैयार हो जाती हूँ। देखो जैसा मैं तैयार मतलब कर पाऊँगी खुद को। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसा मेकअप किया था अपने ऊपर। तो चलिए मैंने मेकअप करके तैयार मैं हो गई हूँ। तो बस फाइनली यहाँ पे मेरा माहौर रह गया था। तो मैंने कहा चलो पूजा में बाद में बैठूँगी, पहले माहौर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे माहौर लगा के मैं बस चौक लगा लेती हूँ और यहाँ पे अपनी चौकी। और मैं आज ना इस लॉबी में पूजा करूँगी क्योंकि मंदिर में ना इतनी जगह नहीं रहती, सही से नहीं बैठ पाते हैं 2 लोग। तो चलिए अब मैं ये सारे करवा भर के फिर पूजा पूरी लगाऊंगी। करवा वगैरह भर लेती हूँ। 2 करवे मुझे भरने हैं, एक गौरी माता का, एक अपना, क्योंकि मैं गौरी माता से ही अपना करवा बदलती हूँ। तो यहाँ पे ये मिठाई लेके आए थे, तो बस मैं मिठाई रख दूँगी। और पूड़ी, फरा, चिवड़ा और मिठाई हमारे यहाँ इतना रखा जाता है। और कच्चे फरा होते हैं, 7 कच्चे फरा से हम अर्घ देते हैं। तो वो भी मैंने अभी बनाए नहीं है, शायद आटा लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे ना पायल पहनना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो पायल और पहन लेती हूँ, फिर बैठती हूँ फाइनल पूजा पे। तो यहाँ पे ये मैंने पूजा पूरी लगा ली है। और यहाँ पे ये फरा बनाने को रह गए थे। तो कच्चे आटा के 7 फरे बनाए जाते हैं। तो इसी से मैं ना अर्घ दूंगी। और वो जो गेहूं की बाल होती है ना, वो भी होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे पूजा मैंने पूरी तैयारी कर ली है और सारा कुछ कर दिया है। बस यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे जो कैलेंडर लगाते हैं ना, तो उसी में ही कथा लिखी होती है। तो बस मैं उसी को देख। तो यहाँ पे कथा मेरी संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे गौरी माता का मैंने कैलेंडर वगैरह जैसे नहीं लगाया है। तो यहाँ पे गौरी माता की मैं मेरे यहाँ ना ऐसे जो मिट्टी की ढेली रख ली जाती हैं। तो बस उसी में हम सुहाग देते हैं, फिर उन्हीं से हम सुहाग लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है। तो सबको मैं आरती दे देती हूँ। तो अब बस मुझे करवा बदलने हैं। और करवा भी 7 बार ही बदले जाते हैं। और पूजा हमारी हो गई है। ये देखिए
अभी 8:30 हो गया है, लेकिन अभी चंद्रमा निकला नहीं है। और आप लोग, तो मैं आपसे बात कर रही थी, उसी समय ये बोले कि चंद्रमा निकल आया है, जल्दी आ जाओ ऊपर। तो बस मैं आ गई हूँ। अब मैं यहाँ अर्घ दे दूँगी। और हमारे यहाँ गेहूँ की, वहाँ पे गांव वगैरह में तो वहाँ पे जो गेहूँ की बाली होती हैं वो मिल जाती हैं, उनको भी हाथ में लेके और फरा लेके और अपने बालों में ऐसे करके हमारे यहाँ अर्घ मतलब पत्ती जो होते हैं वो पानी डालते जाते हैं। एक बाल की लट ले ली जाती है और ऐसे करके वो जो फरा और वो बाली ऐसे फेंक दी जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और अब इन्होंने मुझे पानी और मिठाई दोनों खिला दी हैं और मेरा व्रत पूरा हो गया है और बहुत अच्छे से हुआ है। और ऐसे ही अपनी माता रानी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो हेलो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई है। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। और आप सभी कमेंट करके बताना कि आपने कैसे करवा चौथ मनाया। तो मेरी तो पूजा हो गई। तो चलिए अब मैं खाना लगा लेती हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी। तो यहाँ पे कढ़ी मैंने गरम करने के लिए रख दी थी, क्योंकि कढ़ी ना ठंडी हो गई थी। अब चावल मैंने बना के रख दिया था, तो फिर चावल मतलब कढ़ी गरम कर लूँगी तो फिर चावल गरम करने का कोई वो नहीं रहेगा। तो आलू की सब्ज़ी भी मैंने गरम कर ली है और कढ़ी भी गरम कर ली है। तो बस यहाँ पे मैं खाना लगा के, और बच्चों ने खा लिया है, तो बस मैं और ये रह गए हैं। तो बस मैं एक ही थाली में लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये अपना मतलब सलाद भी काट रहे हैं। खाना लग गया है, आ जाइए आप लोग भी। चलिए खाना खाते हैं। और पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। और चलिए फिर खाना खाते हैं। पीना हमारा हो गया है। और इन्होंने तो अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अभी मैंने नहीं किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो का अच्छा तो चलिए आज की वीडियो का एंड मैं यही करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।